पास है जी, फुल बटा फुल। बिल्कुल जी, 10/10। इससे नीचे तो मतलब ही नहीं बनता। सांसद जी 10 में से 10 नंबर के लिए बिल्कुल क्या सांसद जी पास है? पास है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार करने में लगे हुए हैं। हम इस समय हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक को हरियाणा की राजनीति का गढ़ कहा जाता है कि हरियाणा में जो राजनीति की शुरुआत होती है रोहतक से होती है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा ने 5 साल में कितना कुछ विकास कार्य करवाया, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम रोहतक के गली मोहल्लों का दौरा करेंगे और जानेंगे लोगों से कि क्या वाकई सांसद जी ने विकास कार्य करवाए हैं या यूं ही टाइम पास किया। आइए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अरविंद शर्मा जी ने 5 साल रोहतक में काम किया, क्या उन्होंने कोई विकास कार्य करवाए हैं या ऐसे ही टाइम पास हुआ है? उन्होंने रोहतक के विकास के लिए संसद में खूब आवाज उठाई है। वो लोकसभा में समय समय पर रोहतक के हितों की, विकास की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और रोहतक में रेल यात्रियों के लिए उन्होंने अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। रोहतक से अयोध्या तक की सीधी ट्रेन उन्होंने उपलब्ध करवाई है। रोहतक से खाटू श्याम तक के लिए उन्होंने रेल सुविधा उपलब्ध करवाई है। कई ट्रेनों के ठहराव, जो दूरगामी ट्रेनें थी उनके ठहराव की व्यवस्था रोहतक के कलानौर स्टेशन पे, सांपला स्टेशन पे, कोसली में, इस तरह करके उन्होंने अनेक ट्रेनों का ठहराव की व्यवस्था भी की है। और रोहतक स्टेशन समेत आधुनिकीकरण स्टेशनों का उन्होंने इस दिशा में भी निरंतर काम किया है। और रोहतक स्टेशन के लिए 30 करोड़ रुपए उन्होंने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से अनुमोदित करवाए। और कोसली स्टेशन के लिए भी, और एक स्टेशन शायद सांपला है, पूरी जानकारी, 3 स्टेशनों का उन्होंने लगभग 16 करोड़, 30 करोड़ और 26 करोड़ की राशि। आपके हिसाब से सांसद जी को अगर मैं कहूँ 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सांसद जी 10 में से 10 नंबर के लिए बिल्कुल क्या सांसद जी पास है? पास है, 100% पास है, 100%। देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ से अरविंद शर्मा जी सांसद हैं, आपकी नजर में क्या सांसद अरविंद शर्मा ने कितने विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य करवाए भी हैं या नहीं करवाए? जी बिल्कुल, विकास कार्य करवाए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। जी आज से मैं कुछ सालों की, इनसे पहले की अगर स्थिति देखता तो रोड, सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी थी। मुझे व्यापारिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे भ्रमण बहुत करना पड़ता है, दौरा करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे बड़ी असुविधा होती थी। लेकिन जब से अरविंद शर्मा जी आए, जो विकास कार्य रुके भी हुए थे और कुछ नए विकास कार्य भी उन्होंने योजना के अंदर लाए और उनको पास करवाया। और पास ही नहीं करवाया, साथ के साथ उसको तुरंत कंप्लीट भी करवाया, जिस वजह से आज मैं काफी सुविधाजनक महसूस करता हूं। और दूसरी बात कि आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि भाई उसके सुख में चाहे कोई आए ना आए, दुख में जरूर उपलब्ध हो। तो अरविंद शर्मा जी कोरोना काल के दौरान बहुत अच्छे तरीके से जनता के लिए उपलब्ध रहे। सेवा कार्य उन्होंने बहुत करे और हर एक मरीज के पास जाकर के, जो कि सरकारी अस्पताल से, वहां पे जाकर के उन्होंने पर्सनली दौरा करा और हालचाल लिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे सांसद हमारे लिए हर समय उपलब्ध है, हमें महसूस होता है। आपके हिसाब से अगर अरविंद शर्मा को 10 में से मार्क्स देना चाहें तो कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप? बिल्कुल जी, 10/10। इससे नीचे तो मतलब ही नहीं बनता, जैसे उन्होंने कार्य किया। आपके हिसाब से अरविंद शर्मा जी अपने कार्यकाल, 5 साल के कार्यकाल के अगर एग्जाम हो, एग्जाम में पास है या फेल है? बिल्कुल पास है जी, हमारी ओर से। देखिए, जिस तरीके से अरविंद शर्मा लोकसभा के सांसद रहे हैं 5 साल में, आपकी नजर में क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए? अरविंद शर्मा जी ने सभी जो लंबित कार्य थे सभी पूरे करवाए गए। वो पहले तो सिर्फ पत्थर और शिलान्यास करके ही चले गए, तो उनको तो पता ही नहीं, मिट्टी धूल उनको दोबारा साफ करवा के सभी काम करवाए हैं अरविंद शर्मा जी ने, जो भी जनता ने रखे हुए थे। आपके हिसाब से अगर अरविंद शर्मा को मैं 10 में से मार्क्स देना चाहूँ तो कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 11 दे देते हैं हम। ऐसा सांसद तो आया ही नहीं। पहले वाले सांसद तो 15 साल से बने हुए हैं, वो नजर ही नहीं आए, जबकि हमारे पड़ोस में थे, हम वहीं रहते हैं, आज तक नजर नहीं आए। अरविंद शर्मा जी, जिस मर्जी को हाथ पकड़ के इधर रहो उधर रहो, इतना सॉफ्ट नेचर उनकी। तो आपके हिसाब से 5 साल के कार्यकाल का अगर पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो एग्जाम में अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? अरविंद शर्मा जी पास हैं जी, फुल बटा फुल। जिस तरीके से सांसद अरविंद शर्मा यहाँ से 5 साल तक सांसद रहे हैं, आपकी नजरों में क्या अरविंद शर्मा ने वाकई विकास कार्य करवाए हैं या ऐसे ही टाइम पास किया? देखिएगा, सबसे पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा ऐसे नेता हैं, वो नेता नहीं है, वो प्रदेश के बेटे हैं, प्रदेश के भाई हैं, प्रदेश के बड़ों की आन बान शान और एक प्रेरणादायक नेता हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने चारों तरफ विकास करवाया है। कोसली में 725 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल का योजना का निर्माण किया। इसके अलावा जन जन का काम के लिए रात को भी डॉक्टर अरविंद शर्मा के दरवाजे पे आके ये कहते हैं कि आम आदमी कि डॉक्टर साहब ये काम है, हमें ये परेशानी है, तो डॉक्टर साहब अपने आप को एमपी ना मानते हुए आम जन का सेवक मानते हुए तभी की तभी साथ के साथ हम चलते हैं। आपके हिसाब से अगर मैं 10 में से मार्क्स देना चाहूँ तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे अरविंद शर्मा को? 10/10 एक्सीलेंट। तो क्या अरविंद शर्मा जी 5 साल में अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में पास है या फेल है?
सुपर क्वालिफाइड। देखिए, जिस तरीके से रोहतक को कहा जाए कि राजनीति का गढ़ है तो कोई गलत नहीं होता। सारी राजनीति रोहतक से शुरू होती है। यहाँ से जो मुख्य सांसद रहे हैं वो अरविंद शर्मा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या अरविंद शर्मा ने 5 साल में विकास कार्य करवाए हैं या ऐसे टाइम पास किए? जी, विकास कार्य करवाए। हासी रेलवे लाइन है, सापला ओवरब्रिज है, बहुत ज्यादा कार्य करवाए एमपी साहब ने। तो आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सांसद को? 10 में से 10। तो आपके हिसाब से अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? पास है। देखिए, सांसद जी ने 5 साल तक यहाँ पे सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा। आपको क्या लगता है कुछ विकास कार्य हुए हैं रोहतक का या नहीं हुए? सबसे पहले तो जो दर्शक है मेरा सभी को नमस्कार है। और आप एक बात कर रहे थे, गढ़ किसी का नहीं, गढ़ जनता का होता है हमेशा। आप गढ़ की बात करें, गढ़ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ जनता का है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की बात हुई, जिस दिन डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने राम मंदिर और 370 के समर्थन में जब वोट किया था ना, उसी दिन हमारा वोट पूरा हो गया था। मैंने अरविंद शर्मा जी को वोट दिया था, हमारी वोट से वो जीत के संसद में गए। उन्होंने वहां जाके राम मंदिर और 370 के जो पक्ष में वोट किया, वो उसी से हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। और इन्होंने 152D, 333B और सापला आसोदा से भादुड़ मेट्रो ट्रेन है, बहुत काम हुए। मैम वाली रेलवे लाइन है, बहुत काम हुए हैं सबसे। और वो ज्यादा जैसे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड का काम किया, हर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिलता है। पहले क्या था, अगर किसी गरीब आदमी को इलाज कराना पड़ जाए या और किसी तो किसी पैसे बढ़ गया था, अंगूठे टेकने पड़ते थे या गहने बेचने पड़ते थे या अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी। लेकिन आज उनके लिए मोदी जी बैठे हैं और मोदी जी क्या आज उनके वो है सब कुछ। आपके हिसाब से अगर मैं कहूँ अरविंद शर्मा को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 20 नंबर अरविंद शर्मा जी के। तो अरविंद शर्मा जी अगर कहीं पास है या फेल है? बिल्कुल पास है। और अब पता लग जाएगा जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तब पता लग जाएगा कितने पास है। देखिए, जिस तरीके इन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा ने विकास कार्यों की यहाँ रोहतक लोकसभा क्षेत्र में काफी विकास कार्य करवाए हैं, आपको क्या लगता है वाकई में विकास कार्य हुए हैं रोहतक में? बिल्कुल, बहुत विकास कार्य हुए जी, बिल्कुल विकास कार्य करवाए हैं। 152D और मैम से 80 साल रेलवे लाइन और बहुत काम करवाए हैं। आपके हिसाब से अरविंद शर्मा को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 20 नंबर देंगे जी। तो क्या अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? मेरिट है जी, हम तो पास क्या मेरिट कहेंगे, मेरिट है। देखिए, आपके हिसाब से क्या अरविंद शर्मा ने विकास कार्य करवाए हैं? यदि विकास कार्य करवाए हैं तो कितने के विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य तो सभी करवाते हैं, लेकिन इनकी जो सरकार है उसमें सबसे अच्छा काम हुआ है बच्चों के लिए नौकरी का। पहले गांव में जिन्होंने कांग्रेस वालों ने 2-2, 4-4 सफेद अक्कल छोड़ रखे थे, उन्हीं के कहने से नौकरी लगती थी, उन्हीं के कहने से बदली होती थी। सबसे अच्छा काम तो हुआ है ये। राशन का डिपो आता था, सारे राशन को ये 2-4 आदमी खा जाया करते, सारे हर एक जगह ये धांधली थी। अब उससे गाँव को मुक्ति मिल चुकी जी, गाँव को। देखिए, यहाँ से पहले भी दीपेंद्र हुड्डा सांसद रहे हैं, काफी लंबे समय तक सांसद रहे हैं। क्या उन्होंने इतने विकास कार्य नहीं करवाए जो अरविंद शर्मा ने करवाए? जी, विकास कार्य उन्होंने तो अपनी ओर से करवाए, लेकिन जो बीच में अक्कल थे उन्होंने सारा काम खराब कर दिया। और हमारा दूसरा मुद्दा जी हिंदुत्व का, राम मंदिर के बारे में 498 साल हो गया लगभग। इन्होंने कब ये कहा कि हम मंदिर बनवा देंगे जी? एक बार भी। हमेशा उसके अगेंस्ट बोले ये। और सबसे बड़ा काम तो हमारा यही था। आपके हिसाब से अरविंद शर्मा को अगर मैं कहूँ 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? जी, हम तो 10 में तो 100 नंबर देंगे जी। देखिए, जिस तरीके आपके कार्यकाल में जितनी आपकी उम्र लग रही है, आपकी जीवन काल में कई सांसद आए और गए, आपको क्या लगता है अरविंद शर्मा ने जो विकास कार्य करवाए हैं, क्या पहले ऐसे विकास कार्य कभी हुए हैं? अरविंद शर्मा तो 5 साल तक विकास कार्य कराता रहा और विकास कार्य आगे भी करा होगा। और हमने न्यू भी कर रखी भाई बाबू बेटा में तो कोई सा प्रत्याशी आ जाओ भाई, हम डर देखो नहीं। हमने तो लंगोट शुरू में कस दिया था 25 दिन पहले। अरे भाइयों आ गया तो इसने देख लिया भाई, हमारा तो एक नियम है भाई, अरविंद शर्मा कामयाब सर भाई, वोटा में अरविंद शर्मा जीतेगा। देखिए, पहले जिस तरीके दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय तक सांसद रहे हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए रोहतक के? नहीं, क्या करवाया बता? एक घर में 7 नौकरी दे दी, पैसे लेकर लाया कर दे, बिट्टू टिट्टू दुकान जमा रखी थी, पैसे दिया करते, वो लाया करते, और किसी लाया नहीं। और इस सरकार में कोई एक आदमी, हम तो चैलेंज करा अगर भाई कोई एक खड़ा होगा चीफ मिनिस्टर की सभा, हम बता दो भाई विशेष संकल्प रैली में किसके पैसे लागे। सबसे प्लस पॉइंट यो है। और भाई अगला ठाट कर दिए, अगला इलेक्शन जिद्दे लड़ेगा जब मेट्रो यहाँ तक लिया होगा। हमने बात कह दी भाई मेट्रो लिया होगा, अगला चुनाव नहीं तो लड़ाई नहीं अरविंद शर्मा। आपको क्या लगता है 10 में से अगर नंबर देना चाहें तो कितने नंबर देंगे अरविंद शर्मा? 10 में तो 10 दिया हाँ दादा अरविंद शर्मा ने, एक नंबर में नहीं 10 के 10 दादा के। तो आपके नजरिए में अरविंद शर्मा पास है या फेल है? पास, बिल्कुल पास, एक नंबर फर्स्ट डिवीजन तो पास है। देखिए, अरविंद शर्मा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना एक विकास कार्य करवाया, आपको क्या लगता है विकास हुआ भी है या नहीं? देखिए, आपको मतलब हमारे से क्या कहते हैं ना, हमारे से पूछने की जरूरत नहीं। आप अगर जाकर के लोकसभा में जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोहतक लोकसभा में अगर वास्तव में विकास हुआ है तो इन 5 सालों में हुआ है।
आप केएमपी की बात कर लो, केएमपी अधूरा, जहां इनसे मतलब उसकी मिट्टी भी नहीं पूरी हुई थी कांग्रेस शासनकाल में, केएमपी बनवाया। 152D जो रोहतक के महम और कलानौर क्षेत्र को टच करते हुए जा रहा है, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, वो 152D भी अपने रोहतक लोकसभा से गुजर रहा है। दूसरी बात करें अपन सोनीपत से, जो मेरठ और जो जयपुर हाईवे कनेक्ट हो रहा है, सोनीपत से झज्जर तक तो कनेक्ट हुआ है, 4 लेन हुआ है, वो भाजपा के शासनकाल में हुआ है। अब आप देख रहे हो कि बेरी का जो ओवरब्रिज है, बेरी रोड पे ओवरब्रिज जो अभी तैयार हो रहा है, वो किसने बनवाया? वो भी भाजपा के शासनकाल में, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के शासनकाल में हुआ है। तो निश्चित रूप से जो बुनियादी काम है, विकास के जो बुनियादी काम है, डॉक्टर अरविंद शर्मा के इस कार्यकाल में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा काम हुए हैं। देखिए, पहले भी यहाँ पे सांसद दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं, काफी लंबे समय तक सांसद रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। क्या तब भी रोहतक का विकास नहीं हुआ? देखो, ये आप जनता से पूछो, रोहतक का विकास हुआ, रोहतक से पार जाते ही क्या था? आप कलानौर खैरडी मोड़ से आगे निकलते ही क्या था? कोसली से आगे निकलते ही क्या था? तो पार्शलिटी थी तो वो पार्शलिटी का नतीजा जो है ना, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने भुगता, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भुगता। और एक जिस सांसद का पिताजी अगर मुख्यमंत्री हो तो उसको विकास कार्यों गिनाने की क्या जरूरत है? सही मायने में जब वो 5 साल, जब उसके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो 5 साल सांसद रहा, तब बताओ ना कौन सा विकास कार्य। आपके हिसाब से अगर कहें कि 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे दीपेंद्र हुड्डा को? 10 में से क्या नंबर देने हैं? उसको क्या नंबर देना है? अब उसका वो अरविंद शर्मा तो ऑब्वियसली 10/10 नंबर एक सांसद के नाते काम करवाया है। अरे उनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पिताजी के रहमो करम पे यहाँ पे सांसद बनानी तो कौन जानता है? सरकार आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने तो वो सांसद बन गए। जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी गई तो उनकी भी कुर्सी गई। कहाँ का सांसद? हिसाब से अरविंद शर्मा पास है या फेल है? ऑब्वियसली पास है। देखिए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, लगभग सभी पार्टी के लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। ऐसे में जब सांसद यहाँ से अरविंद शर्मा रहे हैं, 5 साल में उन्होंने कुछ विकास कार्य करवाए हैं या ऐसे ही टाइम पास हुआ है? बहुत विकास कार्य करवाए जी, आस्था के रूप में भी करवाए और जो सामाजिक रूप से भी होने चाहिए वो भी करवाए। यहाँ से ट्रेन भी चलवाई बाबा खाटू श्याम के लिए, बसें भी चलवाई, उन्होंने अपने हर चीज करी है यहाँ की जनता के लिए। सेवा भाव से उन्होंने काम करा है। एक बहुत ही सरल स्वभाव के, शांत स्वभाव के, सबसे मिलने वाले ऐसे सांसद हमारे को यहाँ रोहतक से मिले हैं। बहुत बढ़िया व्यक्तित्व। आपको क्या लगता है, अगर सांसद जी का आप रिपोर्ट कार्ड में देना चाहें तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम तो जी 10 में से अगर कोई 11 का हो तो हम 11 देंगे। तो आपकी नजर में सांसद पास है या फेल है? पास हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल पास। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी उम्मीदवार यहाँ मैदान में। अरविंद शर्मा एक बार दोबारा मैदान में हैं। अरविंद शर्मा का 5 साल का कार्यकाल आप लोगों ने देखा है। एक आम गृहिणी है, गृहिणी होने के नाते आपको क्या लगता है कि वाकई अरविंद शर्मा ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं या 5 साल टाइम पास करके दोबारा मैदान में आए? नहीं, आप सभी को पहले तो चैनल की तरफ से और मैं सबकी तरफ से राम राम करती हूँ। और आम जनता, देखिए मैं एक आम नारी हूँ और मैं तो अरविंद शर्मा जी को देखती ना किसी को देखती, मैं तो कमल को देखती हूँ कि कमल के तले बहुत काम हुए। अरविंद शर्मा जी कमल से जुड़े हुए हैं, तो क्षेत्र में उन्होंने जितने काम कराए हैं कम ही कहूंगी मैं। मतलब उनको ये कहूंगी कि मैं कम ही बोल पाऊंगी उन्हें, उन्होंने इतने अधिक काम कराए हैं। हाँ, ये जरूर रहा कि क्षेत्र में वो कुछ दिन दिखे नहीं हमें, लेकिन दिखे क्यों नहीं उसके रीजंस भी मुझे पता है। उसके रीजन ये हैं कि 2.5 साल के करीब तो कोविड ने मार डाला, तो सारे रास्ते ब्लॉक्स थे तो वो नहीं आ पाए। और दूसरा, किसान आंदोलन के रहते वो नहीं आ पाए हमारे आसपास, तो उसका भी दुख मुझे नहीं है क्योंकि काम सारे सड़कें वगैरह वगैरह जो भी आम हम महिलाओं के लिए एक आम जो चीजें होती हैं वो सारी अरविंद शर्मा जी ने हमें दी हैं कमल के तले रहते हुए। और मोदी सरकार जितने काम कर रही है अनगिनत, मैं तो कहूंगी मैं अपने, मेरा मुंह छोटा है, इतने काम सरकार के जो तले हुए हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है 10 में से अगर मार्क्स देना चाहे तो कितने नंबर देंगी आप अरविंद शर्मा? जी मैं तो 10 में से, अगर मेरा बस चले तो मैं तो 10 में से 11 मार्क्स देना चाहूंगी अरविंद जी को। तो 5 साल के कार्यकाल में अगर मैं कहूँ तो अरविंद शर्मा जी आपकी नजर में पास है या फेल है? बिल्कुल पास हैं और बिल्कुल अव्वल दर्जे से वो उत्तीर्ण हुए हैं, बिल्कुल पास हैं वो।
देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा जी इनकी नजर में बिल्कुल पास है, क्योंकि अरविंद शर्मा ने विकास कार्य बहुत ज्यादा करवाए हैं। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनकी नजरों में अरविंद शर्मा ने विकास कार्य करवाए हैं नहीं करवाए। देखिए, जिस तरीके से अरविंद शर्मा 5 साल तक यहाँ सांसद रहे हैं, आपकी नजरों में क्या अरविंद शर्मा ने विकास कार्य करवाए या नहीं करवाए? जी, काफ़ी सारे विकास कार्य कराए। कोविड में बहुत उनका योगदान और सहयोग रहा जनता के बीच में, और ऐसी बात नहीं है कि वो कहीं छुपे रहे हों, वो मतलब जो ना लोगों के बीच में रहे। 10 में से कितने नंबर देंगे अरविंद शर्मा? देखिए, नंबर देने की जहाँ तक बात है वो तो जनता ने देने हैं, और मैं आम आदमी की हैसियत से और मेरा लोगों में काफ़ी संपर्क रहता है, 10 में से 9 नंबर तो अरविंद शर्मा के बनते ही बनते हैं। तो आपकी नजर में अरविंद शर्मा जी 5 साल के कार्यकाल में पास है या फेल है? पास है। 5 साल के कार्यकाल के बाद अरविंद शर्मा एक बार फिर आपकी आम जनता के पास वोट मांगने के लिए आए हैं। क्या 5 साल के कार्यकाल में अरविंद शर्मा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र का विकास करवाया या नहीं करवाया? डॉक्टर साहब ने रोहतक लोकसभा में इतने विकास कार्य करवाए हैं, रोहतक नहीं, झज्जर और कोसली में, झज्जर में, बहादुरगढ़ में, जहाँ पे भी गए। आज तक एक राजा हुआ करता था किसी टाइम में कि किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो राजा के पास जाता, लेकिन कुछ लोग राजा से मिलने नहीं देते थे, तो उन्होंने उसके गेट के बाहर घंटी लगवा दी थी कि जो भी बजाएगा ना, मैं रात को भी आ जाऊंगा। उसी तरह डॉक्टर साहब किसी वर्ग का, किसी जाति का, किसी पार्टी का, वो किसी को ये नहीं सोचते, भेदभाव नहीं रखते, जो भी आते हैं उनके तभी कार्य करते हैं। कुछ दिन पहले खाटू श्याम की जो बहुत ट्रेन चल रही थी, किसी ने झूठ में कह दिया बंद होगी, 1 घंटे के बाद उनका रिपोर्ट बताया गया। अयोध्या का पता चला जब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अगले ही दिन डॉक्टर साहब ने कैबिनेट में बातचीत करके अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। एम्स जो बाड़सा में बनने लग रहा है, जहां डेली 5 लाख मरीजों का इलाज होता है, डॉक्टर साहब ने जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश की। और अब जो आयुष्मान कार्ड है, पहले आयुष्मान कार्ड का 60 साल तक की उम्र के लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अब उनको प्रॉपर जब तक वो जी रहे हैं उस टाइम तक उनका उपलब्धि कर दी कि वो उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर वोट करना चाहेंगे तो अरविंद शर्मा जी को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखो जी, मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा, क्योंकि सबसे पहले हर जनता ये चाहती है कि कोई भी आदमी किसी पार्टी से मिलता है तो बीच में कोई रुकावट ना हो। डॉक्टर साहब डायरेक्टली उनसे मिलते हैं और उनके कार्य तुरंत प्रभाव से करते हैं। आपकी नजर में अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? जी पास है, 100%। जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की दोबारा रणभेरी बज चुकी है, सभी पार्टियां मैदान में, अरविंद शर्मा एक बार दोबारा मैदान में है। अभी मौजूदा सांसद भी अरविंद शर्मा थे। 5 साल में अरविंद शर्मा जी ने क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए? जी, अरविंद शर्मा ने जो अरविंद शर्मा जी की ड्यूटी थी उन्होंने बखूबी निभाई है। उन्होंने 152D जो नेशनल हाईवे है उसके काम में पूरे तरीके से वो कंप्लीट होगा, और जो चंडीगढ़ की 6 घंटे की दूरी थी वो 2.5 घंटे में पूरी हो गई है। दूसरा, रोहतक आसी रेलवे लाइन है वाया मैम, उसका कार्य पूरा करवाया। रोहतक शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बिछवाया। ये सांसद के जो कार्य होते हैं, सांसद ने अपने क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व केंद्र में किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। आपके हिसाब से अरविंद शर्मा जी को 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर देंगे? अरविंद शर्मा जी इतने कर्मठ हैं, उनको 10 में से 10 नंबर ही दिए जाने चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर 5 साल में के एग्जाम हो तो क्या अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? अरविंद शर्मा मेरिट से पास है। मेरिट से पास। तो क्या लगता है अरविंद शर्मा जी ने 5 साल में विकास कार्य करवाए या नहीं करवाए? अरविंद शर्मा जी ने पब्लिक को देखते हुए, जनता की सहूलियत को देखते हुए, जो जनता ने आवाज उठाई, जैसे यहाँ से खाटू श्याम की ट्रेन चलवाई, और जैसे अयोध्या का मंदिर बना, यहाँ से अयोध्या की ट्रेन चलवाई, और जो आम पब्लिक जो बसों में इतना किराया भरती थी, यहाँ रोहतक से लेके आसी तक की जो ट्रेन चलाई, उसमें महम और ये जो सारा एरिया आता है छोटे छोटे गांवों का, ये पब्लिक के लिए बहुत ही सुविधा का काम किया है। और इतने सरल स्वभाव के अरविंद शर्मा जी, जो भी कोई उनके पास चला जाता है बड़ी ही सरलता से और उनकी बात को सुनते हैं, और जहां तक हो समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। आपकी नजरों में अगर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे अरविंद शर्मा जी? मैं तो 10 में से 10 सब 10 में से 10 क्या 10 में से 11 अगर हो सकते हैं तो 11 ही दूंगी। तो आपकी नजरों में क्या पहले जो सांसद यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए थे? पहले जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा रहे हैं, उन्होंने जो सांसद यहाँ से बन करके गए थे उसमें उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाया, लेकिन जो हरियाणा के हिसाब से हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन सांसद की तरफ से नहीं, विधायक की तरफ से थोड़े बहुत हुए हैं।
तो आपकी नजर में जो अरविंद शर्मा जी हैं वो 5 साल का अगर ब्यौरा एग्जाम हो तो उसमें पास है या फेल है? जो 5 साल का ब्यौरा उसमें अरविंद शर्मा जी बिल्कुल 100% पास हैं और मैं उनको 100% के 100% नंबर देना चाहूंगी। 5 साल बाद अरविंद शर्मा एक बार दोबारा पब्लिक के सामने आ रहे हैं, दोबारा वोट मांग रहे हैं। 5 साल में अरविंद शर्मा जी ने कितने विकास कार्य करवाए? बहुत अच्छे काम करे। अरविंद शर्मा हमारा भाई है, वो हमेशा जाते हैं हम अरविंद शर्मा के पास, तभी कार्यकर्ता के लिए कोई भी काम लेके जाता है तो सभी जब भी फोन करते हैं। वो हमारे भाई बहुत अच्छे हैं अरविंद शर्मा। तो आपकी नजर में अगर अरविंद शर्मा जी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 10 ही देना चाहूंगी। तो आपकी नजर में क्या अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? पास है। पास। 5 साल में क्या अरविंद शर्मा ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं? हाँ जी, बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। तो आपकी नजर में अरविंद शर्मा ने जो विकास कार्य करवाए हैं, पहले जो सांसद रहे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए थे? नहीं, हरियाणा में तो करवाए हैं, यहाँ से गए थे तो उन्होंने कम करवाए हैं, अरविंद शर्मा ने करवाए हैं। तो 10 में से कितने नंबर देंगी अरविंद शर्मा? 10 में से 10 ही दूंगी, अगर 11 हो सकते हैं तो 11 दूंगी। तो आपकी नजर में अरविंद शर्मा जी पास है या फेल है? पास है। आपकी नजरों में 5 साल में क्या अरविंद शर्मा जी ने विकास कार्य करवाए या नहीं करवाए? बिल्कुल जी, पब्लिक में आम सारे काम कराए हैं, जो पब्लिक के फायदे के हैं वो तो काम कराए हैं। माननीय मोदी जी के निर्देश अनुसार घर घर में आयुष्मान कार्ड जिनके जरूरतमंद है सबको आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। 5 लाख रुपए का गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है और जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको मुफ्त में राशन मिल रहा है और 29 तक की गारंटी दे दी है सरकार ने। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आम आदमी, गरीब आदमी को जितना लाभ इस सरकार ने दिया है, मैं नहीं मानता आज तक किसी ने पूंजीपतियों को दिया होगा और मोटे लोगों को दिया होगा, लेकिन आम आदमी को जो लाभ इस सरकार ने दिया, स्वास्थ्य से और रोटी का, मकान का और शिक्षा का, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस सरकार ने उपलब्ध कराई है। इसमें 5 साल तक मौजूदा सांसद रहे अरविंद शर्मा, आपकी नजर में क्या अरविंद शर्मा जी ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं, ऐसे टाइम पास किए? अरविंद शर्मा जी ने रोहतक लोकसभा में तोड़ कर रखा कामों का। भादगढ़ से यासोदा तक रैपिड मेट्रो ट्रेन ले रहे हैं और अगला जो टारगेट है यासोदा से सांपला तक और दिल्ली से बादली तक और बहुत सारी केंद्र की योजना ये हमारे शहर में एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक जो बनाया गया है, हिंदुस्तान में पहला ऐसा रेलवे ट्रैक है जो रोहतक में बनाया गया है। ये सब मोदी जी की देन है। देखिए, सांसद अरविंद शर्मा 5 साल तक यहाँ से सांसद रहे हैं, अब दोबारा वो मैदान में आए हैं, आपको क्या लगता है 5 साल में अरविंद शर्मा ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं या नहीं करवाए? नजर नहीं आया मुझे कभी शहर में देख के कोई काम कहीं। दीपेंद्र जी था बेस्ट। आपकी नजरों में अरविंद शर्मा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं करवा, नजर ही नहीं आए कहीं पर भी। किसी विकास में को सभा में आए हो, कहीं नजर नहीं आए। तो आपके हिसाब से अगर 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो अरविंद शर्मा को कितने नंबर देंगे? 0 जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए भारत 24 की टीम ने आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। अधिकतर लोगों का कहना है कि अरविंद शर्मा ने विकास कार्य तो करवाए हैं, लेकिन उस तरीके से विकास कार्य नहीं करवाए जिस तरीके से होने चाहिए थे। लोगों का कहना है कि क्योंकि 2 साल बीच में कोरोना काल आ गया और फिर किसान आंदोलन आ गया, इसलिए अरविंद शर्मा को समय कम मिला है और वो विकास कार्य कम करवाए हैं। एक बार फिर से अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद बनेंगे और वो दोबारा उनको चांस दिया जाएगा और जो बचे हुए विकास कार्य वो करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, रोहतक।